कई साल पहले की बात है। एक छोटी सी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसका नाम यूसुफ हसन था। वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ गरीबी की जिंदगी बसर कर रहा था। क्योंकि वह तालीम याफ्ता नहीं था, इसलिए उसके हालात हमेशा खराब रहते। रोजगार के तौर पर वह सिर्फ जूतों की मरम्मत का मामूली काम करता और इसके अलावा कमाई का कोई और जरिया उसके पास न था। गरीबी और बीमारियों ने यूसुफ हसन की जिंदगी अजीर्ण बना दी थी। कभी वह खुद बीमार हो जाता और कभी उसके घर वालों को कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता। ये तमाम दुख और परेशानियां उसके दिल पर बोझ बनती रहती थीं। वह अक्सर सोचता कि यह जिंदगी कब तक इसी तरह चलेगी। एक दिन वह अपने घर के पुराने दरवाजे पर बैठा गहरी सोचों में डूबा हुआ था। गरीबी, फिक्र और गमों का बोझ उसकी आंखों से वाजह झलक रहा था। अचानक उसकी नजर आसमान की तरफ उठी। परिंदों का एक गोल उड़ान भरता हुआ बस्ती के ऊपर से गुजर रहा था। इन आजाद उड़ते परिंदों को देखकर यूसुफ हसन के दिल में एक सिसकी सी उठी। वह सोचने लगा कि काश उसकी जिंदगी भी इन परिंदों की तरह आजाद और बेफिक्री से भरी होती। यूसुफ हसन पहले ही परेशान हाल दरवाजे पर बैठा था। आसमान से उतरते चिड़ियों के झुंड को देखकर उसका दिल और भी भारी हो गया। उसने गुस्से में आकर उन परिंदों को अपने घर के करीब से भगाना शुरू कर दिया। हकीकत यह थी कि यूसुफ हसन को यह आदत थी कि वह किसी जानवर या परिंदे को अपने आसपास देखकर झुंझला उठता और उन्हें डराकर भगा देता। वक्त गुजरता गया। गरीबी, बीमारियां और गमों ने उसके हौसले को तोड़ दिया। एक दिन वह इतना दिल शिकस्ता हुआ कि उसने फैसला कर लिया कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। घर से निकलकर वह गांव से बाहर एक नाले के किनारे पहुंचा और बगैर सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। नाले के किनारे एक बुजुर्ग अपने 2 शागिर्दों के साथ बैठा था। जैसे ही उसने देखा कि एक शख्स डूब रहा है, उसने अपने शागिर्दों को फौरन हुक्म दिया कि उसे बचाओ। शागिर्दों ने दौड़कर यूसुफ हसन को पानी से निकाला और किनारे पर लिटा दिया। होश में आते ही बुजुर्ग ने उससे मोहब्बत भरी मगर सजीदा लहजे में कहा, ऐ इंसान, जिंदगी अल्लाह की सबसे अजीम नेमत है। तू इसे इस तरह जाया करने का क्यों सोच रहा है? याद रख, जब तेरा वक्त पूरा होगा तो खुद ब खुद यह दुनिया छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अपनी जान खुद लेना सबसे बड़ा गुनाह है। यूसुफ हसन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ऐ बुजुर्ग, मैं अपनी जिंदगी की परेशानियों से आजिज आ चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मगर कामयाबी कभी मेरा मुकद्दर नहीं बनती। हर बार नाकामी और दुख ही मेरा हिस्सा होते हैं। यह सुनकर बुजुर्ग ने शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटे, सबसे पहले यह ख्याल अपने दिल से निकाल दे कि मौत तेरे दुखों का हल है। खुदकशी कमजोरी की निशानी है और मोमिन कभी कमजोर नहीं होता। जो मुश्किलात अल्लाह देता है वह तेरे ईमान का इम्तिहान है। सब्र कर, मेहनत कर और अल्लाह पर भरोसा रख। इंशाअल्लाह तेरे दिन जरूर बदलेंगे। यूसुफ हसन ने लरजती आवाज में कहा, ऐ बुजुर्ग, आप हिकमत वाले हैं, बराए करम मुझे रास्ता दिखाएं। बताएं कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा। बुजुर्ग ने यूसुफ हसन की तरफ देखकर कहा, बेटे, मैं जरूर तेरी मदद करूंगा और तुझे बताऊंगा कि अच्छे वक्त की आमद की अलामत क्या होती है, लेकिन इससे पहले तुझे मेरी कुछ बातों पर अमल करना होगा। यूसुफ हसन ने आजिजी से कहा, ऐ बुजुर्ग, आप जो कहेंगे मैं सब मानने को तैयार हूं। बस मुझे बता दीजिए कि मेरा अच्छा वक्त कब और कैसे आएगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले मेरी बात गौर से सुन। अगर तू चाहता है कि तेरा अच्छा वक्त जल्द आए तो रोजाना परिंदों को दाना डाल, खास तौर पर उन चिड़ियों को जो तेरे घर के करीब आती हैं। यह सुनकर यूसुफ हंसने में हैरान हुआ और कुछ गुस्से से बोला, मगर मुझे तो चिड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं। जब भी वह मेरे दरवाजे पर आती हैं मैं उन्हें भगा देता हूं। परिंदों का मेरी किस्मत या अच्छे वक्त से क्या ताल्लुक? बुजुर्ग ने नरमी से कहा, यही तो तेरा इम्तिहान है बेटे। अक्सर इंसान अपनी परेशानी और गुस्से की हालत में उन निशानियों को खुद ही दूर कर देता है जो अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आती है। परिंदे दरअसल खैर और बरकत की अलामत हैं। अगर तू उनका खैर मुकद्दम करेगा तो तेरे लिए रिज्क और आसानी के दरवाजे खुल जाएंगे। यूसुफ हंस खामोश हो गया। आखिरकार उसके पास कोई चारा न था। उसने बुजुर्ग की बात मान ली और घर वापस चला गया।
अगले ही दिन से उसने अपने दरवाजे के सामने दाना डालना शुरू कर दिया। शुरू में दिल नहीं मानता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस होने लगा कि जैसे घर का माहौल पहले से बेहतर हो रहा है। जब भी चिड़ियां उसके दरवाजे पर आकर दाना चोंचती, उसे दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून मिलने लगता। उसके दिल ने कहना शुरू किया कि शायद वाकई उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक हफ्ते बाद यूसुफ हसन दोबारा बुजुर्ग के पास गया और कहा, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक रोजाना चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर दिया है, और अब अजीब बात यह है कि मुझे लगता है जैसे मेरे दिन संवरने लगे हैं, गोया कोई खुशखबरी करीब है। यह सुनकर बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, यही असल राज है। अक्सर इंसान अपने दुख और गुस्से में उन अलामतों को खुद ही धत्कार देता है जो उसके अच्छे वक्त की इब्तिदा होती हैं। परिंदे अल्लाह की मखलूक हैं और वह तेरे घर पर अल्लाह की रहमत का पैगाम लाते हैं। उनकी कद्र कर और सब्र के साथ मेहनत जारी रख। इंशाअल्लाह तेरा वक्त जरूर बदलेगा। जिंदगी में कुछ गैर मुतवक्का वाकयात ऐसे होते हैं जो इशारा देते हैं कि अच्छा वक्त करीब है। मगर यूसुफ हसन ने गहरे दुख के साथ कहा, ऐ बुजुर्ग, मेरी मदद करें। मैंने अपनी जिंदगी में इज्जत के बजाय सिर्फ जिल्लत देखी है। यह सुनकर बुजुर्ग ने कुरान पाक की कुछ आयतें तिलावत की। यूसुफ हसन अदब और एहतराम से सुनता रहा। फिर उसने कहा, मुझे इन आयतों का मतलब समझाएं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, इन आयतों का मतलब है कि अल्लाह ही बादशाही का मालिक है। वह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, वही सब पर कादिर है। लिहाजा आइंदा अगर तुझ पर कोई आजमाइश आए तो सब्र से काम ले और अल्लाह पर भरोसा रख। इस दिन के बाद यूसुफ हसन ने अपने दिल में यह आयत बसा ली, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। वह पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर अपने पुराने काम यानी जूतों की मरम्मत में मशगूल हो जाता और यह दुआ बार बार दोहराता। कुछ दिन गुजरे। अचानक एक नई मुसीबत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अल्लाह ने अपने इस बंदे को एक बार फिर आजमाने का फैसला किया। अब कोई भी उसके पास जूते मरम्मत करवाने ना आता। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उसने मुश्किल से कुछ दिन का राशन खरीदा और घर का चूल्हा जलाया। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हालात और खराब होते गए। वह रोज बाजार जाता, पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर इंतजार करता कि शायद कोई ग्राहक आ जाए, मगर दिन ढलता और कोई ना आता। घर में फाके शुरू हो गए। बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। 2 दिन तक सबने सिर्फ पानी पीकर गुजारा। न अनाज था, न रोटी का टुकड़ा। उसकी बीवी भी गम से नडाल हो गई। वह अपने बच्चों को भूखा देख न सकी। एक दिन यूसुफ हसन शाम को घर आया तो उसकी बीवी झरनों की तरह रोते हुए बोली, अगर आज भी बच्चों ने कुछ न खाया तो वह मर जाएंगे। यूसुफ हसन, कुछ कीजिए, वरना मैं अपने बच्चों को यूं तड़पता नहीं देख सकती। कुछ दिन गुजरे। यूसुफ हसन के बच्चों के पेट में एक नौ वाला भी न गया। नन्हे मासूम भूख से नडाल हो चुके थे। एक दिन उसकी बीवी रोते हुए बोली, बेगुनाह बच्चों का क्या कसूर है? आज सामने वाले पड़ोसी के घर दावत है, हलाल गोश्त पका है। आप वहां जाकर खाना या थोड़े से पैसे मांग लें ताकि हमारे बच्चों का पेट भर जाए। यूसुफ हसन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कभी किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर बच्चों की यह हालत देखकर दिल टूटता है। अगर तुम कहती हो तो मैं जाता हूं, शायद अल्लाह वहां से कोई सबब पैदा करे। वह हिम्मत करके पड़ोसी के घर गया, दरवाजा खटखटाया और कहा, अस्सलाम अलैकुम भाई, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूं, मगर 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना या पैसे दे दीजिए। जब अल्लाह ने दिया तो मैं वापस कर दूंगा। अगर यकीन न हो तो मेरे घर आकर देख लीजिए। बच्चों की हालत बहुत खराब है। लेकिन पड़ोसी, जो गुरूर और तकब्बुर से भरा हुआ था, तंजिया हंसी के साथ बोला, ऐ यूसुफ हसन, तू बड़ा मान रखने वाला बनता है और आज मांगने आया है। जा, यहां से निकल जा। यह कहकर उसने यूसुफ हसन को धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा। बेबस और कमजोर यूसुफ हसन में इतनी ताकत न थी कि मुकाबला कर सके। वह मुश्किल से उठा और लड़खड़ाता हुआ गली में चलने लगा। उससे करीब ही एक मस्जिद नजर आई। वह वहां दाखिल हुआ, कपड़ों की गर्द झाड़ी, जख्म से खून साफ किया और बड़ी मुश्किल से वुजू किया। फिर मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज अदा की।
नमाज के बाद वह अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया और रोते रोते वही दुआ दोहराने लगा जो बुजुर्ग ने उसे सिखाई थी। ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, और तू हर चीज पर कादिर है। वह रोता रहा, अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। इसी लम्हे एक ताजिर मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने यूसुफ हसन को दुआ करते और रोते देखा तो उसके दिल पर गहरा असर हुआ। वह आगे बढ़ा, सलाम किया और बोला, मैं एक ताजिर हूं, शहर से अपना सामान लाया हूं, लेकिन रास्ते में मेरा साथी फौत हो गया। मुझे एक ईमानदार साथी की जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो तुम्हें पूरा हक मिलेगा। बस शर्त यह है कि ईमानदारी से काम करना। यूसुफ हसन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सजदे में सर रखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, तू ही बादशाही का मालिक है। इज्जत और जिल्लत सब तेरे इख्तियार में हैं। यूं उसकी जिंदगी का नया बाब शुरू होने वाला था। यूसुफ हंस की दुआ अल्लाह ने सुन ली थी। मस्जिद में मिलने वाले नेक दिल ताजिर ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। पहले ही दिन कुछ पैसे भी दिए ताकि वह घर जाकर अपने बच्चों का पेट भर सके। यूसुफ हसन खुशी खुशी खाना खरीद कर घर गया। सबने मिलकर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन से यूसुफ हसन ने ताजिर के साथ मेहनत शुरू कर दी। ताजिर ने बाजार में एक दुकान किराए पर ली जहां वह सामान लाता और यूसुफ हसन ने ईमानदारी और दियानतदारी से काम करता। कई सालों तक यह कारोबार चलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ हसन के हालात बदल गए। फिर एक दिन ताजिर ने कहा, यूसुफ हसन, मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा ईमानदार और मेहनती इंसान नहीं देखा। तुम्हारी बदौलत हमारा कारोबार बहुत बढ़ा। अब मैं अपने शहर वापस जा रहा हूं। यह दुकान और सारा कारोबार तुम्हारा है। बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। यूं दुकान यूसुफ हसन के नाम हो गई। उसने कारोबार को और वुसअत दी और अल्लाह के फजल से शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया। उसने एक आलीशान घर बनाया और उसके दरवाजे पर यह आयत कंधी करवाई, अल्लाह बादशाही का मालिक है, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, और वह हर चीज पर कादिर है। यूसुफ हसन के घर में रोजाना खाना बनता और जो भी गरीब आता वह इज्जत से खाना खाता और खाली हाथ न जाता। परिंदों के लिए भी वह रोजाना दाना और रोटी डालता। एक सर्दियों की शाम यूसुफ हसन के दरवाजे पर एक बूढ़ा कांपता हुआ शख्स आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और भूख व बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था। यूसुफ हसन ने फौरन उसे अंदर बुलाया, नए कपड़े दिए और गर्म खाना खिलाया। मगर उसकी हालत देखकर नौकर रो पड़ा। यूसुफ हसन ने पूछा, बेटे तुम क्यों रो रहे हो? नौकर ने लरजती आवाज में कहा, हुजूर, ये वही मगरूर शख्स है जिसने कई साल पहले आपको अपने घर से धक्के देकर निकाला था। यह सुनकर यूसुफ हसन ने बूढ़े को गौर से देखा। वाकई वही शख्स था। यूसुफ हसन ने मुस्कुराकर कहा, भाई, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं वही यूसुफ हसन हूं जिसे तुमने एक वक्त अपने घर से धक्के मारकर निकाला था। उस दिन मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ 2 वक्त का खाना मांगने आया था, मगर तुमने मुझे जिल्लत करके खाली हाथ भेज दिया था। इस माथे पर आज भी वो जख्म का निशान बाकी है। लेकिन सुनो, मैंने उस वक्त भी अल्लाह पर भरोसा किया था और आज भी सिर्फ उसी पर यकीन रखता हूं। अल्लाह ही है जो चाहे इज्जत दे और चाहे जिल्लत दे। यह सुनकर मगरूर पड़ोसी के आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, हाँ भाई, आज मैं अपनी गलती मानता हूं। मेरा कारोबार तबाह हो गया, बीवी और बच्चे मुझसे दूर हो गए। गुरूर ने मुझे जिल्लत के आखिर तक पहुंचा दिया। वाकई इंसान को दौलत पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। यूसुफ हसन ने नरमी से कहा, मायूस ना हो, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। फिर उसने न सिर्फ उसे माफ किया बल्कि कुछ पैसे भी दिए और कहा, ये लो, अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें वही सहारा दूं जो उस वक्त मेरे रब ने मुझे दिया था। बूढ़ा पड़ोसी यूसुफ हसन के कदमों में गिर पड़ा और दुआएं देने लगा, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। तुम्हारी जैसी नेकदिली ही असल दौलत है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी का असल सुकून और कामयाबी गुरूर और दौलत में नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे में है। जो इंसान मुश्किल वक्त में हिम्मत ना हारे, मायूसी के बजाय दुआ और सब्र को इख्तियार करे,
अल्लाह उसे वह मकाम अता करता है जिसका वह तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि कभी किसी गरीब या मोहताज को हकीर न समझें, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज जिसके पास कुछ नहीं, कल वह इज्जत और दौलत का मालिक हो सकता है। और असल इज्जत उसी की है जो दूसरों की मदद करे और दिलों में जगह बनाए।